हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या रोम। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मॉनिटर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये सभी। तो कीबोर्ड खेलने के लिए जो होता है वो जॉयस्टिक से सबसे आसान हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों को हम बारकोड्स कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और टच स्क्रीन। तो इनमें से टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो हो जाएगा वह आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस स्कैनर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पीसी पर यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब हम पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेमोरी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी किस तरह की मेमोरी है? तो रैम मुख्य मेमोरी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो निम्न में से पी रैम नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में कैश मेमोरी यानी कैश स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी प्रकार का स्टोरेज है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है रैम, फ्लॉपी, सीडी या डिस्क। तो रैम मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट डिस्क,
ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ये सभी? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक डिवाइसें हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख या तो पढ़ या तो लिख सकते हैं। तो सीडी से आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो निम्न में से डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी का उदाहरण है। तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं और प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं, यानी ये सभी हो जाएगा। सभी डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग प्रक्रिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से रैम स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म आइए जान लेते हैं। तो डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित एएलयू परफॉर्म करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन बस माध्यम से ट्रेवल करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है। ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन या इंडियन ब्रेन मशीन या इंडियन बिजनेस मशीन। तो कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ऑप्शन है बस, मिनी, यूएसबी, एमआईडीआई। तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से एमआईडीआई पोर्ट से जोड़ता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। ऑप्शन है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर या को प्रोसेसर। तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण मदरबोर्ड नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर डिस्क ड्राइव होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन या प्लेट या बोर्ड को हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।